लास्ट टाइम साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला किया था ना, साइन ए माइनस बी ये हो गया था। फिर ये बताओ ये हुआ था क्या, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, हाँ कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी। तो कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या है, क्या था फॉर्मूला, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, या फिर इसमें एक और फॉर्मूला ऐड करना, कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। इन दोनों में से कोई भी चलेगा। तो ये लिखा था, तो तुमने शायद ये लिखा है ना, तो अभी इसको भी ऐड कर लो, बस एंगल इधर उधर करना है। देखो स्टार्टिंग में लिखा रहेगा, स्टार्टिंग में तुमने लिखा है, जब फॉर्मूला के लास्ट लेक्चर में लिख रहे थे ना तभी लिखा है। चलो करते हैं भी आगे। tan a tan b इक्वल्स टू 1 किया था ना, अगर a प्लस बी क्या है 90, किया है कि नहीं किया, तो ये भी हो गया। चलो अभी और आगे जाते हैं, ये वैल्यू लिख लो साइन 18 डिग्री, ये तुमको लर्न रखना पड़ेगा। साइन 18 डिग्री कॉस 36 रूट 5 प्लस 1 बाय 4, ठीक है। तो क्या है साइन 18 डिग्री रूट 5 माइनस 1 बाय 4, और साइन कॉस 36 डिग्री रूट 5 प्लस 1 बाय 4, ठीक है। समझा या नहीं समझा, तो ये तुमको वैल्यू लर्न रखना पड़ेगा। अब ये किसका, ये फॉर्मूला किसका हो सकता है, ये देखो साइन 18 डिग्री को मैं क्या लिख सकता हूं, साइन 90 माइनस कितना 72, ठीक है। व्हाट इज साइन 90 माइनस 72, कॉस 72 बराबर है। तो मतलब साइन 18 डिग्री जो है वो दो का फॉर्मूला है, किसका किसका, कॉस 72 और साइन 18, और कॉस 36 किसका फॉर्मूला है, साइन कितना होएगा ये 90 कब पहुंचेगा 54, समझे कि नहीं समझे, क्लियर हुआ। तो ये वैल्यू कोई भी एक याद रखो, 18 और 36 याद रखो, दूसरा क्या करने का है, ये इसके निकालने के लिए क्या करोगे 90 माइनस 54, तो ये बन जाएगा ना, समझे। सिर्फ एक ही साइड लर्न करो, साइन 18 डिग्री रूट 5 माइनस 1 बाय 4 कॉस 36 रूट 5 प्लस 1 बाय 4। अब दूसरा जो है, दूसरा कैसे निकलेगा 90 माइनस करके, ठीक है। तो ये वैल्यू लर्न करना पड़ता है, तो ये दोनों वैल्यूज लिखो, फॉर्मूला जिधर लिख रहे हो उधर ही डालना, अलग जगह पे मत डालना कि नोट करके छोटा सा डालेंगे। चलो आगे बढ़ो, देख नेक्स्ट। इफ a प्लस बी इक्वल्स टू पाई बाई 2, इधर देखो tan a इंटू tan b कितना रहेगा 1, cot a इंटू cot b कितना रहेगा 1, ये तो हम लोग ने लिखा है ना लास्ट टाइम। अगर a प्लस बी कितना रहेगा 90 डिग्री, तो tan a tan b 1, cot a cot b कितना रहेगा 1, ठीक है। तो अब इसी में आगे देखो 1 प्लस tan a इंटू 1 प्लस tan b will be equal to 2, 1 plus tan a into 1 plus tan b will be equal to 2 if a plus b equals to 45 डिग्री। अगर a plus b कितना रहेगा 45 डिग्री रहेगा, तो 1 plus tan a into 1 plus tan b कितना रहेगा 2। हाँ अरे सब बंद कर देंगे तो फिर ठंडी कैसे लगेगी। हाँ मेरे को ठंडी लग रही है। अरे सर ऐसे 24 करते वो लोग का फैन, वो फैन भी इधर ही आ रहा है। वो उधर कर दिया।
चलो क्वेश्चन देखो 2020 का है। साइन थीटा इक्वल्स टू -12/13, ध्यान दो। एंड कॉस फाई देखो कितना है 4/5 -4/5, ठीक है। और हम लोग को क्या बोले, थीटा फाई इज इन थर्ड क्वाड्रेंट, थीटा फाई इज इन थर्ड क्वाड्रेंट, देन tan theta plus phi equals to what? (56/33) minus 63/16, 63/16 minus 33/56। समझे? अब क्वेश्चन देखो क्या दिया है, साइन और कॉस दिए। अब ये दोनों एंगल किधर है, थर्ड क्वाड्रेंट में, दोनों ही थर्ड क्वाड्रेंट में। तुम्हें tan थीटा प्लस फाई निकालना है, तो tan थीटा प्लस फाई निकालने मतलब कौन सा फॉर्मूला वहां पे, tan a प्लस बी ना। व्हाट इज tan a प्लस बी, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। अब इधर a और b की जगह पे क्या है, थीटा और फाई, समझे? तो अपना फॉर्मूला क्या हो जाएगा, tan थीटा प्लस tan फाई अपॉन 1 माइनस tan थीटा tan फाई। तो tan थीटा प्लस फाई का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, tan थीटा प्लस tan फाई अपॉन 1 माइनस tan थीटा इंटू क्या रहेगा, tan फाई, बराबर है। अब तुम्हें साइन दी है, साइन के हेल्प से तुमको क्या निकालने के, tan थीटा, और cos फाई के हेल्प से क्या निकालने के, tan फाई। अब ये कैसे निकालोगे, चलो ये अटेम्प्ट कर सकते हो। ये टेक्स्ट बुक का सम, पहला एक्सरसाइज ट्रिग्नोमेट्री 1 2020 में आया, सीईटी के 2020 के पेपर में आया। अगर ऐसा है, ये देखो ट्रायंगल से निकालो, इधर देखो, इधर देखो, ये थीटा है, ये देखो ये साइन थीटा है। साइन थीटा कितना दिया है, -12/13, यानी ऑपोजिट अपॉन क्या है। तो तुम इधर पे ना क्या करो, पॉजिटिव ही लिखो, 12 और 13। क्वाड्रेंट के हिसाब से हम लोग प्लस माइनस कर सकते हैं ना, तो ये 12 13 मैं इसको ढूंढ सकता हूं फिर, है कि नहीं। अब मेरे को बताओ इसका वैल्यू कितना रहेगा, 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर, और ये सब कुछ किसमें रहेगा, रूट में। व्हाट इज 13 स्क्वायर, 169 माइनस 144, ये रूट में, अंडर रूट ऑफ 25 इज व्हाट, तो इधर पे 5 आया, समझा। अब इसका मेरे को क्या निकालने का, tan थीटा निकाल। tan थीटा क्या होता है, ऑपोजिट अपॉन क्या होता है, एडजेसेंट। तो इसका मतलब tan थीटा का वैल्यू मेरा इधर पे निकल गया। व्हाट इज tan थीटा, 12/5। अब मैं चेक करूंगा पॉजिटिव करना है नेगेटिव, कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड। थर्ड में tan क्या होता है, तो मतलब tan थीटा 12/5 ही होगा, समझे ये। अब सेम तरीके से तुमको फाई का निकालना है, तुम्हें cos फाई दिया है, तो तुम एक और ट्रायंगल बनाओगे, इधर पे फाई लिख दोगे, ठीक है। अब व्हाट इज cos, एडजेसेंट अपॉन क्या होता है, हाइपोटेन्यूज। अब ये दोनों को सॉल्व करेंगे, 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, व्हाट इज 5 स्क्वायर, 25, 25 माइनस 4 स्क्वायर 16, कितना होता है 9, अंडर रूट ऑफ 9 कितना होता है 3, समझे। अब मेरे को tan चाहिए, व्हाट इज tan, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो tan फाई इक्वल्स टू 3/4, तो मिल गया मेरे को tan फाई भी मिल गया 3/4, ठीक है, ये हो गया 3/4। क्लियर है कि नहीं है। अब ये दोनों वैल्यू उठा के इधर पे रख दो, मिलेगा तुमको आंसर, देखते हैं, चलो रख दो, देखो कितना इजी क्वेश्चन दिया था सीईटी में। इसके बाद एक और क्वेश्चन करेंगे ऐसे ही 2022 का। क्या है आंसर तुम लोग का, इसको रख के बी, हाँ तो जो लोग का बी आया करेक्ट है, 12/5 रख दो न्यूमरेटर में, 12/5 प्लस दूसरा कौन सा है 3/4 अपॉन 1 माइनस 12/5, ठीक है, इनटू क्या रहेगा 3/4। चलो ये तो सिंपल हो गया एकदम, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है। (48 + 15) कितना हो जाएगा
63, इसको करोगे तो 5 4 जा 20 माइनस 13, यहाँ पे माइनस 16 हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा फटफट लिखो, आगे बढ़ सकता हूं ना। क्वेश्चन लिखो क्या है। 2022 CT PYQ क्या दिया है? इफ cot अल्फा इक्वल्स टू कितना दिया है 1/2 एंड sec बीटा इक्वल्स टू -5/3, अल्फा बिलोंग्स टू पाई से 3π/2, ठीक है, एंड बीटा बिलोंग्स टू π/2 से पाई, ठीक है। तुमको क्या निकालना है? देन tan अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, ये 2022 का क्वेश्चन है, ऑप्शन नहीं दे रही, सॉल्व करो। तुमको अल्फा कौन से क्वाड्रेंट, ये कौन सा क्वाड्रेंट है? थर्ड। तो तुम्हारा अल्फा थर्ड में और बीटा कहां पे? सेकेंड। 90 से 180 ना, तो ये होता है 90, ये 180, तो ये तो सेकंड में, इसलिए नेगेटिव दिख रहा है। तो चलो सेम जैसे मैंने ट्रायंगल से बनाया ना, वैसे ही ट्रायंगल से बनाना है। इधर पे कॉट अल्फा है, तुमको tan अल्फा प्लस बीटा, इसका फॉर्मूला क्या होता है tan अल्फा प्लस बीटा का? tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन क्या रहेगा? 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan बीटा। सेम, अब वापस एक कॉट अल्फा दिया है, तो वैसे ही तुमको ट्रायंगल बनाना है और यहां पे अल्फा रखना है। अब कॉट 1/2 मतलब क्या हो गया? कॉट क्या होता है? एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट। तो अब तुमको ये ढूंढना है, तो ये कितना आएगा? अंडर रूट ऑफ क्या होने वाला है? 5 है कि नहीं? कॉट क्या होता है? कॉट एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट, टैन क्या होता है? ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो ये √5 हो गया। मेरे को ढूंढने का क्या है? कॉट। अरे क्या इतना क्यों मेहनत कर रहा हूं, इसका उल्टा कर सकता हूं ना मैं, तो इससे तुमको मिल जाएगा व्हाट इज tan अल्फा। बताओ tan अल्फा क्या रहेगा? 2। सेक बीटा से तुमको निकालना पड़ेगा। सेक बीटा के लिए क्या करोगे? वापस से ट्रायंगल बनाओ, ये इधर पे आ गया, इधर पे बीटा है। सेक क्या होता है? हाइपोटेन्यूज अपॉन एडजेसेंट, तो 5/3। तो 25, 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। 25 माइनस 9 कितना होता है? 16। व्हाट इज अंडर रूट ऑफ 16? 4। तो ये मिल गया। बट मेरे को इसका क्या निकालने का है? tan बीटा निकालना है। व्हाट इज tan बीटा? ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट ना। तो मेरे को बताओ tan बीटा कितना हो जाएगा? 4/3। मिल गया ना। tan अल्फा tan बीटा बस रखने के। बीटा कौन से क्वाड्रेंट में? कौन से क्वाड्रेंट में बीटा? सेकेंड। तो tan बीटा इधर पे क्या आना चाहिए? -4/3 ना। बीटा तुम्हारा कौन से क्वाड्रेंट में? कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकेंड। सेकेंड में tan क्या होता है? नेगेटिव। तो इधर पे क्या आएगा? नेगेटिव। तो मतलब तुमको बस इधर पे tan अल्फा 2 माइनस क्या होएगा? 4/3। 1 माइनस 2 इंटू -4/3। अब सॉल्व करो, कितना होता है ये न्यूमरेटर में 2/3, नीचे माइनस इंटू माइनस प्लस, 2 4 जा 8, 3 को मल्टीप्लाई किया तो इधर पे 11/3 आएगा। ये दोनों कैंसिल। आंसर कितना होने वाला है? 2/11 ना। आंसर कितना होगा? 2/11। चलो आगे बढ़ो। मेरे को पता ना, ये लास्ट टाइम की है। व्हाट इज 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा? क्या था? क्या लिखा था हम लोगों ने लास्ट टाइम? क्या था? 45 प्लस थीटा। और 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा, क्या था फॉर्मूला इसका? tan 45 माइनस थीटा। तो मेरे को इसका आंसर बताओ। अगर तुमको ये याद है तो cos 9 डिग्री प्लस ये किया है क्या? अपॉन cos 9 डिग्री माइनस sin 9 डिग्री किया है ना? किससे डिवाइड करते हैं इसमें? cos। तो न्यूमरेटर को cos से किया, डिनोमिनेटर को cos से। तो 1 प्लस tan 9 अपॉन 1 माइनस tan 9। तो ये 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा क्या होता है? tan 45 प्लस थीटा। तो ये कितना हो गया? tan कितना हो गया अपना? 54। समझे? ये क्लियर हुआ ना? इतना इजी है। डायरेक्टली तुमको बस ये वाला फॉर्मूला याद रखना है।
1 प्लस tan थीटा 1 माइनस tan थीटा tan 45 प्लस थीटा, तो वही चीज है 1 प्लस tan 9 1 माइनस tan 9 tan 45 प्लस 9। क्लियर है, समझे? चलो देखो अभी कितना है, tan 70 डिग्री माइनस tan 20 डिग्री अपॉन tan 50 डिग्री, ये करना है। इसका वैल्यू 1 2 3 0 tan 70 माइनस tan 20 अपॉन tan 50। ऊपर वाला नहीं हो सकता, हाँ नीचे वाले को करेंगे। तो tan 70 माइनस tan 20 नीचे वाले को कर सकते हैं, तो ये 70 को मैं क्या लिखूंगा 70 माइनस 20। तो अब यहां पे नीचे कौन सा फॉर्मूला tan a माइनस बी का, तो इधर tan 20, अब नीचे वाले का फॉर्मूला होगा tan a माइनस बी। व्हाट इज tan a माइनस बी, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b बराबर है। तो अपना ये दोनों पार्ट क्या हो जाएगा कैंसिल, तो ये कैंसिल और ये कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा, तो यहां पे क्या बचा 1 प्लस tan क्या, अरे 70 आएगा ना, क्या हो जाएगा tan 70 माइनस tan 20 अपॉन नीचे वाले को करते हैं, क्या हो जाएगा tan 70 माइनस tan 20 अपॉन 1 प्लस tan 70 इंटू tan 20, ये दोनों क्या हो गए कैंसिल, ये ऊपर गया, तो क्या बनेगा 1 प्लस tan 70 इंटू tan 20। अब मेरे को बताओ अगर a प्लस b का वैल्यू 90 डिग्री है तो tan a इंटू tan b कितना होता है 1, a प्लस b यहां पे कितना है 70 प्लस 20 कितना है 90, तो इसका मतलब tan a इंटू tan b कितना रहेगा 1, ये 1 कितना है आंसर 2। समझे? तो ये लास्ट टाइम हम लोग ने फॉर्मूला दिखा है, अगर a प्लस बी 90 डिग्री होता है तो tan a tan b कितना होता है 1। यहाँ पे a प्लस बी 90 डिग्री है ना, ये 70 है ये 20 है, तो मतलब ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन तो 1 हो गया, 1 प्लस 1 2। लॉजिक समझा? तो ये लास्ट टाइम हम लोग ने फॉर्मूला लिखा है, इफ a प्लस बी इज 90 डिग्री tan a इंटू tan b इज 1। चलो आगे बढ़ो। अब देखो 2022 का क्वेश्चन, if p equals to tan 20 degree then value of tan 160 degree minus tan 110 degree upon नीचे 1 plus tan 160 degree into tan 110 degree in terms of p is क्या रहेगा यहां पे a 1 plus p square upon 2p square 1 minus p square upon 2p 1 plus p square upon 2p d 1 minus p square upon 2p square। if p का वैल्यू tan 20 डिग्री होता है, अब चलो ये बताओ सीईटी का क्वेश्चन है, अगर तुमको एग्जाम में आता क्या करते कैसे करते, जो अटेम्प्ट करने करो। ये किसका फॉर्मूला है a माइनस बी, ये क्या हो गया tan 50 है कि नहीं, हमको tan p इक्वल्स टू हमको मालूम है tan 20 डिग्री है, ठीक है, तो मतलब 20 40 20 के मल्टीपल में आना चाहिए, तो 50 को मैं क्या लिख सकता हूं 90 माइनस 40 विच इज व्हाट cot 40 डिग्री ना, 90 means what, change or no change, change,
tan किस में चेंज हुआ, कॉट में, और ये तुम्हारा थीटा है, समझे? तो ये तुम्हारे पास cot 40 आ गया। अब cot 40 को मैं कैसे लिख सकता हूं, 1 अपॉन क्या लिख सकता हूं, tan 40 डिग्री। तो इधर पे देखो tan 40 डिग्री है। अगर तुम ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला अच्छे से लिख रहे हो, तुम नोटिस करो ये फॉर्मूला दिख रहा है 2 थीटा अपॉन 1 माइनस थीटा स्क्वायर। tan 2 थीटा क्या होता है, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, है कि नहीं? tan 2 थीटा का फॉर्मूला नहीं लग रहा ये? तो अगर ये जो है 40 डिग्री को मैं अगर tan 2 थीटा का फॉर्मूला लगाऊं तो क्या होएगा बताओ, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस क्या होएगा tan स्क्वायर थीटा। तुमको मालूम है tan 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो इधर पे अगर 2 थीटा है तो इधर पे क्या आया, थीटा। तो मतलब इधर पे डिवाइड बाय क्या हुआ, 2, एंगल डिवाइड बाय क्या हो रहा है, 2। इधर 40 डिग्री है तो मतलब इधर पे एंगल डिवाइड बाय 2 होके कितना होएगा, 20, और इधर पे भी क्या रहेगा, 20। तो tan 40 मतलब क्या हो गया, 2 tan 20 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 20, बराबर ना? बट व्हाट इज tan 20, 2p अपॉन 1 माइनस क्या है ये, p स्क्वायर। तो मतलब tan 40 की जगह पे अगर इसको रखूंगा 1 अपॉन 2p अपॉन 1 माइनस p स्क्वायर, ये ऊपर जाएगा 1 माइनस p स्क्वायर अपॉन 2p। आंसर कौन सा है, बी। समझा, क्लियर हुआ ना कैसे हुआ, समझिए कैसे देख रहे हैं हम लोग? तो तुमको ये देख के समझना चाहिए, ये तो फॉर्मूला जैसे दिख रहा है tan का। तो अगर तुम गैस भी करोगे ना तो तुम नोटिस करो 2p स्क्वायर कभी नहीं होता, 2p स्क्वायर कभी नहीं होगा, 2 tan थीटा होता है अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा होता है। तो ऊपर कभी स्क्वायर नहीं आएगा। तो मतलब तुम इधर पे और इसको तो कभी सिलेक्ट ही नहीं करोगे ए और डी में, तुम सिर्फ इन दोनों में खेलोगे। समझे, क्लियर हुआ, समझे ना? तो ऑप्शन से अगर तुमको नहीं भी आ रहा है तो तुम गलत वाले को एलिमिनेट करो, ए और डी तो नहीं सिलेक्ट करना है। अब तुम्हारे चांस 50-50 है तुक्का मारने के, अब ज्यादा चांसेस है ना करेक्ट तुम मार लो, 2 ऑप्शन रहेगा तो। लिखा तुमने, हो गया ये? अब देखो एक क्वेश्चन करते हैं अभी जो आज जो तुमने शॉर्टकट लिखा 1 प्लस tan a इंटू 1 प्लस tan b कितना होता है, अभी लिखा था 1 प्लस tan a इंटू 1 प्लस tan b क्या है, 2। कब, a प्लस b कितना होगा 45। तो अगर a प्लस b 45 तब जाके होता है। तो अभी देखो यहां पे क्वेश्चन देखो कैसा है, 1 प्लस if 1 प्लस tan 1 डिग्री 1 प्लस tan 2 डिग्री, ठीक है, और ये आगे जाते हुए 1 प्लस tan 45 डिग्री इज इक्वल टू 2 रेज टू n। तो n का वैल्यू, देन वैल्यू ऑफ n इज a जो ऑप्शन है वो अपना कितना है 20, b ऑप्शन 21, c 22 और d कितना है अपना 23। 1 प्लस tan 1 इंटू 1 प्लस tan 2 डिग्री, ऐसे करते करते 1 प्लस tan 45 डिग्री इक्वल्स टू व्हाट, 2 रेज टू n। tan 45 कितना होता है 1, 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, ये बाजू में करो तो मतलब इसके पहले कौन सा हो गया 1 प्लस tan कितना हो गया 44, यहाँ पे 1 प्लस tan कितना है 1 डिग्री, ये दोनों देखो 1 प्लस 44 कितना हो गया 45। क्या बोला a प्लस बी इक्वल्स टू 45, 1 प्लस tan a इंटू 1 प्लस tan b कितना होता है 2। तो मतलब ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन मेरे को क्या देगा 2, समझे? अब दूसरा 1 प्लस tan 2 डिग्री और इसका मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे 1 प्लस tan किससे होएगा 43, 43 प्लस 2 इज व्हाट 45, 1 प्लस tan a इंटू 1 प्लस tan b, इसका भी मेरे को आंसर कितना रहेगा 2। यानी सबका ऐसे स्टार्ट हो जाएगा ना, इसको हटा के सबका पेयरिंग होगा, 1 का 44 के साथ, 2 का 43 के साथ, 3 का 42 के साथ, 4 का 41 के साथ और 40 का 5 के साथ, ऐसा अलग अलग पेयरिंग बनना चालू हो जाएगा। तो यानी 1 से 1 का 44 के साथ हो रहा है, 2 का 43 के साथ हो रहा है। अगर ऐसे ही सबके पेयरिंग हो रहे हैं तो यहां पे टोटल 2s कितने मिलेंगे, सबका ग्रुपिंग हो रहा है ना 2-2 का, तो 1 से लेके 44 मेरे को 2-2 का ग्रुप बनाने का है। कितने ग्रुप्स बन सकते हैं 2-2 के, ऐसे 22 ग्रुप्स बन सकते हैं। कैसे करते हैं हम लोग 2 से डिवाइड।
अगर 4 लोग हैं, मेरे को 2 का टीम बनाना है, 2-2 का, तो मैं कैसे करता, 2 इधर 2 इधर, बट एक्चुअली में तुमने किया क्या, डिवीजन। ये 4 लोगों को किससे डिवाइड किया, 2 से, तो कितना, 2-2 का ग्रुप मिल गया। अगर मेरे को 6 को 2 का ग्रुप बनाना है, तो मैं 6 को किससे डिवाइड करूंगा, 3-3 का ग्रुप बनाना है, तो किससे डिवाइड करूंगा, 3 से, समझे। दो, अगर मेरे को 2-2 का ग्रुप बनाना है, तो किससे डिवाइड करूंगा, 2 से, समझे। तो उसके हिसाब से जो क्वेश्चन रहेगा वो अपने क्या, नंबर ऑफ ग्रुप्स। तो 1 से लेके 44 तक कितने ग्रुप्स बनेंगे 2-2 के, तो 44 को किससे डिवाइड करने का, 2 से, तो कितने ग्रुप्स बने, 22, और एक 2 तो पहले से ही घूम रहा है ना इधर उधर, तो 2:22, 2:1 कितना हो गया, 2:23। तो n का वैल्यू कितना आएगा, 23, समझा। शॉर्टकट से कितना इजी हो जाता है। चलो आगे देखो, 2020 कौन सा, ये 2022 का क्वेश्चन है, ठीक है। उस साल 2 बार आया ये अलग अलग शिफ्ट्स में। तो ये क्वेश्चन देखो क्या है, कॉस स्क्वायर 48 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 12 डिग्री इज इक्वल टू क्या, इफ साइन 18 डिग्री इज इक्वल टू √5 माइनस 1/4। √5 माइनस 1/8, 2 बार है ये, बी √5 by 8 plus 1, C √5 by 8 minus 1D √5 plus 1 by 8। cos स्क्वायर 48 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 12 डिग्री, दिया है मैंने शॉर्टकट, वो देख के ही करना है अभी। शॉर्टकट कौन सा लगेगा, कम से कम इसका दिमाग लगाओ। अरे फॉर्मूला है वो, डायरेक्ट एकदम। अरे तुमको शॉर्टकट देखने नहीं आ रहा है। कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी किसका फॉर्मूला है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी किसका फॉर्मूला है, कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, यही है ना, वही तो फॉर्मूला। ये देखो, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, तो मतलब तुमको बेसिकली क्या करना है, कॉस कितना करना है, 48 प्लस 12 इंटू कॉस 48 माइनस 12, 48 प्लस 12 कितना हो गया, 1/2, 48 माइनस 12 कितना हो गया, 36। मेरे को बताओ cos 36 का वैल्यू लिखा है तुमने, कितना है, √5 प्लस 1 बाय क्या है, 4, कितना आया, √5 1 बाय कितना आया, 8। डायरेक्ट ही था ना। आगे बढ़ो, देखो 2022 का क्वेश्चन है, देखो क्या दिया हुआ है, इफ cot a प्लस बी, ये शायद हमने किया है, देखते हैं तुमको याद है क्या। इफ cot a प्लस बी इक्वल्स टू 0, देन साइन a प्लस 2b इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू a cos a, b साइन 2a, c cos 2a, d साइन ए। 2022 आया, अरे कॉट ए प्लस बी 0 है, मेरे को बताओ कॉट 0 कब होता है, 90 पे। तो मतलब मैं बोल सकता हूं ना, अगर कॉट 90 0 होता है तो मतलब ए प्लस बी कितना होगा, 90 होगा, है कि नहीं। तो मतलब मैं बी को ऐसे बोल सकता हूं, 90 माइनस ए बोल सकता हूं ना, ठीक है। अगर ऐसे बोल सकते हैं साइन ए प्लस 2b, तो ये क्या होएगा, 2 हम लोग ऐसे कर सकते हैं, 90 माइनस कर सकते हो ना। तो अगर 90 माइनस करोगे, चलो
90 माइनस ए कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। अब इसको 2 इंटू 90 कितना होगा 180, तो ये हो गया 180 माइनस 2a। व्हाट इज a माइनस 2a? a इधर पे क्या होएगा साइन, साइन 180 माइनस a कितना होएगा साइन a। d अरे क्या ऐसा क्वेश्चन पूछ 180 चेंज और नो चेंज, नो चेंज, तो क्या आएगा साइन ए। लेकिन 180 माइनस कौन सा क्वाड्रेंट, सब P2 में ना, सेकेंड 180 माइनस कर रहे 180 प्लस थोड़ी, हम्म 270 पे चेंज, हाँ थर्ड, ये हो गया। देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, (2022) का क्वेश्चन है यार। एंड साइन अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू 5/13। अरे क्या कर रही है, चलो बता दो इसका। ट्वेंटी 22 क्या कर रहे तुम, आया अरे अरे शांत रहो, ये करो, उधर पे क्या लगे हो, हाँ हाँ ऑप्शन डी। चलो इधर देखो, इधर देखो क्या निकलना है, कौन सा वैल्यू निकलना है, tan 2 अल्फा ना। तुम यहां पे नोटिस करो, अरे बस करो, tan 2 अल्फा वैल्यू निकालना है। तुम यहां पे नोटिस करो अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा क्या होता है, 2 अल्फा ही होता है ना। तो मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा tan 2 अल्फा ही होता है। तो इसका मतलब मैं इधर पे अगर tan 2 अल्फा निकालना है तो मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं ना, अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा।
ये समझा कि नहीं समझा? ये पार्ट समझा कि नहीं समझा? क्लियर हुआ ना? ये 2 अल्फा को मैंने क्या लिखा? अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा। जैसे अभी हम लोग करते थे ना, 4 को कैसे लिख सकता हूं? 6 माइनस 2, 8 माइनस 4, 12 माइनस 8। वैसे 2 अल्फा को मैंने अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा लिखा। समझा कि नहीं समझा? अब ये कौन सा फॉर्मूला? tan a प्लस बी। क्या होता है tan a प्लस बी? tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, है कि नहीं? अब इधर ध्यान दो, अरे एक मिनट रुको। अल्फा प्लस बीटा, अब मेरे पास tan अल्फा प्लस बीटा है, बट मेरे पास दिया क्या है? cos अल्फा। वापस से मैं क्या बनाऊंगा? ट्रायंगल। तो इसका नाम दे देता हूं अल्फा प्लस बीटा। व्हाट इज cos अल्फा प्लस बीटा? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो 25 स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर 25 माइनस 16 कितना हो गया? 9। अंडर रूट ऑफ 9 कितना हो गया अपना? ये 3। समझे? अब मेरे को cos दिया है, मेरे को निकालने का क्या है? tan। तो tan क्या होता है? ऑपोजिट अपॉन क्या होगा? एडजेसेंट। तो इसका मतलब tan अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 3/4। अब ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है? पॉजिटिव है। क्यों? यहाँ पे अल्फा और बीटा किसके बीच में? 0 से लेके किधर तक है? 45। कौन सा क्वाड्रेंट? फर्स्ट। तो इसलिए पॉजिटिव ही रहेगा। सेकेंड क्या है? tan अल्फा माइनस बीटा निकालना है, बट दिया क्या है? sin अल्फा माइनस बीटा। वापस से ट्रायंगल बनाएंगे। अब बताओ, अल्फा माइनस बीटा को इधर रखोगे, कितना होगा? 5/13। ये कितना हो गया? 5, और ये क्या हो गया? 13। तो 13 का स्क्वायर 169, 169 माइनस 25 कितना होगा? 144, और 144 अंडर रूट में क्या आएगा? 12। तो इसका मतलब मैं tan अल्फा माइनस बीटा निकाल सकता हूं, और tan अल्फा माइनस बीटा क्या होगा? ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट 5/12। दोनों वैल्यूज आ गए। चलो अब बस अपने को वैल्यू यहां पे रखना है। तो वैल्यू अगर रखेंगे तो कितना आने वाला है? अल्फा प्लस बीटा 3/4 प्लस 5/12 अपॉन 1 माइनस 3/4 इंटू 5/12 कितना आने वाला है? 56/33। समझे? लॉजिक समझा? तो 2 अल्फा को ऐसे लिख सकते हैं। ये एक सम को चाहिए तो स्टार मार्क करके रखो, ताकि तुमको मालूम रहे 2 अल्फा को ऐसा कुछ कर सकते हैं। इसको स्टार मार्क करके रखो। ऐसे जो सम एकदम अलग लग रहे ना, जो तुमको एक बार में नहीं हिट हुआ, तो उसको स्टार मार्क करके रखो। वैल्यू ऑफ cos 18 प्लस a माइनस, इधर दे रिमोट, इधर दे, ये किया ना? एक तो खास रहे ऊपर से। चलो इसका बता दो। ये करोगे? हाँ ये, चलो इधर देखो, इधर देखो। cos 18, एक मिनट शांत रहो। cos 18 माइनस ए, cos 18 प्लस ए, ठीक है? cos 18 प्लस ए को मैं क्या लिख सकता हूं? 90 माइनस 72 माइनस ए लिख सकता हूं कि नहीं? ये लो, यहां पे इसको cos 18 प्लस ए को मैंने क्या कर दिया? इधर ध्यान दो। cos 18 प्लस ए को क्या कर दिया? 90 माइनस 72 माइनस ए। ये देखो, तुम ओपन करो ब्रैकेट, 90 माइनस 72 कितना होता है? 18। माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। समझाइए? तो 90 माइनस ये पूरा क्या हो गया?
थीटा 90 चेंज और नो चेंज, चेंज कितना होएगा साइन थीटा, तो साइन कितना हो जाएगा 72 माइनस ए, समझा कि नहीं समझा, क्लियर हुआ ना। तो मेरे को ये साइन 72 माइनस ए मिल गया। नेक्स्ट वाला, अब cos 72 प्लस ए, इसको मैं क्या लिख सकता हूं cos 90 माइनस कितना लिखूंगा 18 माइनस ए। देखो 90 माइनस कितना होता है 18, 72 माइनस इंटू माइनस प्लस, 90 मीन्स व्हाट, चेंज और नो चेंज, चेंज, तो ये किसमें होगा साइन 18 माइनस ए। अब दोनों वैल्यूज मिल गए, इधर पे रखने का है, ये देखो ये इसको तो ऐसे ही रखेंगे cos 18 माइनस ए, यहां पे इसके जगह पे क्या रखूं 18 प्लस ए की जगह पे क्या रखूंगा साइन 72 माइनस ए माइनस cos 72 माइनस ए को ऐसे ही रखूंगा। अब दूसरा क्या हो गया साइन cos 72 प्लस ए की जगह पे क्या लिखूंगा साइन 18 माइनस ए। मेरे को बताओ ये फॉर्मूला किसका है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, किसका फॉर्मूला है साइन ए, ये देखो ये एंगल फिर कॉस के पास ये एंगल क्या होगा साइन क्या होगा ए माइनस बी, इसको ए माइनस ये वाला 18 माइनस बाहर साइन माइनस है तो ये क्या हो जाएगा प्लस, प्लस ए माइनस ए कैंसिल, व्हाट इज 72 माइनस 18 54, समझा, क्लियर हुआ। तो जब ऐसे देखोगे ना साइन साइन जैसे कॉस 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 कॉस, तो क्या देखने का कि कॉस को मैं साइन में कन्वर्ट कर सकता हूं क्या, क्योंकि ये फॉर्मूला बन सकता है ना, समझे कि नहीं, ये अपना फॉर्मूला बन सकता है, तो ट्राई करने का इसको चेंज कर सकता हूं क्या मैं साइन में, ताकि साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी बन जाए। क्या हुआ, किधर डाउट है, क्या cos a plus b into cos a minus b is what cos square a minus, तो अच्छा तो इधर पे ही लगाया, तो ये क्या हो जाएगा cos square a 18 minus a, cos square a क्या हो जाएगा माइनस ना प्लस साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी है या माइनस है, माइनस है ना, तो इधर पे माइनस है, ठीक है, और इधर पे भी करोगे तो इधर पे तो नेगेटिव रखो, क्या हो जाएगा cos स्क्वायर 72 माइनस ए माइनस क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर 72 माइनस ए, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है, फिर उसके बाद 72 को या तो इसको दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे ना, हाँ तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस कितना करने का 72 प्लस ए, 72 प्लस से बनेगा, तो इधर से कितने जाऊं मैं, नहीं आ तो नहीं रहे, एंगल ए को 0 लेके भी कर सकते थे, एंगल ए को 0 कर दो, cos 18 cos 18 cos 72 cos 72, तो cos square 18 माइनस cos square 72, cos square a माइनस cos square b, क्या होता है किसका फॉर्मूला है cos square a माइनस cos square b, देखो ना पीछे फॉर्मूला में, तो अच्छा है मेजॉरिटी स्टूडेंट्स ने दिए, बहुत ही कम लोग हैं जो लोग ने आंसर नहीं दे पाए, तो ठीक है, तो जो लोग ने नहीं दिया है आज के आज करोगे। अब नेक्स्ट लेक्चर में कैसे रहेगा, मैंने जो सीईटी में ये लेक्चर तक कराया, तो जो जो शॉर्टकट्स कराए वो पूछूंगा,
जैसे 1 प्लस tan A 1 प्लस tan B, आंसर क्या होता है 2। और कब होता है ये A प्लस B क्या होना चाहिए 45। समझे? तो अगर tan A इंटू tan B क्या रहेगा, अगर A प्लस B 90 रहेगा तो 1। ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे अभी। तो जो शॉर्टकट्स कर रहे हो तुम ना, उसके ऊपर क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है? तो अभी कैसे करोगे, तुमने जो भी सीटी का बुक बनाया तो ऐसा कुछ किया ना, तो सारे शॉर्टकट एक पेज पे डाल दो। एक पेज पे डालोगे तो इजी रहेगा लर्न करना और फिर लास्ट तक सीटी तक याद रखना। अलग अलग पेज पर रहेगा ना, तुमसे ये बुक भी घूमगे तो खत्म सब कुछ। तो शॉर्टकट के लिए तो अलग से ही बुक बनाओ जिसमें सिर्फ शॉर्टकट रहेगा। ट्रिग्नोमेट्री में कौन सा शॉर्टकट दिखा, ये दिखा, कौन सा सम मेरे को बहुत ज्यादा अच्छा लगा, ये वाला। तो वैसे तो कैसे, जब तुमको रिवीजन करना रहेगा, फॉर्मूला देगा टफ सम दिखा, फॉर्मूला देगा टफ सम दिखा, खत्म। समझे? अब चले मल्टीपल एंगल्स पे। क्वेश्चन देखो, मैं लिख के नहीं दे रहा, मैंने लिखा है। देखो, इफ cos 3 थीटा इक्वल्स टू अल्फा cos थीटा प्लस बीटा cos क्यूब थीटा, देन अल्फा कॉमा बीटा इक्वल्स टू A 3,4, B 4,3, C -3,4। ये किधर है 3,-4, बताओ कौन सा आएगा, D। इसका आंसर क्या रहेगा, cos 3 थीटा इक्वल टू अल्फा cos थीटा प्लस बीटा cos क्यूब थीटा। कौन सा आंसर आएगा, C। क्यों C -3,4। अब इधर पे रखो, बीटा की जगह पे 4 रखो तो ये क्या हो जाएगा 4 cos क्यूब थीटा। अल्फा की जगह पे क्या रखोगे -3 cos थीटा। किसका फॉर्मूला ये है कि नहीं? कितना इजी था। तो अगर तुमको फॉर्मूला आता तभी आता। समझा? क्लियर है? अब चलो नेक्स्ट वाला। इसके बाद वाला जो लेक्चर है ना, उसमें मैं तुमको ना सीटी कराने के बजाय, सीटी तो ट्रिग्नोमेट्री है, अभी ज्यादा कुछ बाकी नहीं, जल्दी हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में ये ट्रिग्नोमेट्री पूरा खत्म, ट्रिग्नोमेट्री 2। तो तुमको फिर नोट्स जो दिए ना, उसमें से कितना क्वेश्चन एमसीक्यू तुमको सॉल्व करना रहेगा, कितना करना रहेगा वो मैं बताता हूं। वो तो है। अब इसके बाद जो चैप्टर चालू करने वाला वो स्ट्रेट लाइन है। तो इसके बाद वाला जो लेक्चर है ना, उसमें स्ट्रेट लाइन का रिवीजन कर देता हूं। तो इससे क्या होगा, जब तुम स्ट्रेट लाइन के लिए बैठोगे तुमको स्ट्रेट लाइन आता रहेगा, है कि नहीं? तो वो इजी पड़ेगा ना। तो स्ट्रेट लाइन वाला फिर ट्रिग्नोमेट्री के बाद स्ट्रेट लाइन रहेगा। तो और तुम्हारा टेस्ट भी रहेगा, ये खत्म हो जाने दो अभी, ये पूरा प्रीलिम्स, उसके बाद सीटी का टेस्ट रहेगा। सबसे पहला बेसिक मैथमेटिक्स, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री, उसके बाद स्ट्रेट लाइन, ऐसे चलेगा। लिखा ना ये? चलो देखो, चलो बता दो, वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर पाई बाई 8। साइन स्क्वायर पाई बाई 8, ये क्लास 8 टेक्स्ट बुक का सम है। तीसरा एक्सरसाइज, ये दूसरा एक्सरसाइज ट्रिग्नोमेट्री 2 का। देखो, चलो ध्यान दो, इधर ध्यान दो। साइन स्क्वायर पाई बाई 8 छोड़ो, तुम याद रखो ये क्या है, साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा। 2 को नीचे भेजोगे तो साइन स्क्वायर थीटा आ गया ना। व्हाट इज साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2। ये पार्ट समझा कि नहीं समझा? क्लियर हुआ? तो इसका मतलब अगर मैं तुमको बोल रहा हूं साइन स्क्वायर पाई बाय 8, तो मतलब वो क्या होएगा 1 माइनस कॉस 2 इंटू क्या आएगा पाई बाय 8 अपॉन नीचे क्या रहेगा 2। 2 1 2,
4 जा, व्हाट इज 1 माइनस कॉस पाई बाय 4 अपॉन 2, व्हाट इज कॉस पाई बाय 4, 1 बाय रूट 2 ना, और यहां पे क्या रहेगा 2, रूट 2 को इधर मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा, रूट 2 माइनस 1 अपॉन रूट 2 नीचे गया तो क्या हो जाएगा 2 रूट 2, तो ये सी। समझा, क्लियर हुआ ना कैसे किया। किसी ने शॉर्टकट एक ही पेज पे लिखा ना, एक फुल स्केप पे या फिर जैसे भी 2-3 पेज पे सिर्फ शॉर्टकट्स का, तो भेजना, ग्रुप पे डाल दो, और कोई भी लिखेगा तो। हाँ हाँ, क्यों नहीं है तू, निकाल दिया था सर, आउट ऑफ ग्रुप है। क्यों आउट ऑफ ग्रुप है, आपने तो बोला था ग्रुप से ना ग्रुप में। तो तुम लोगों ने आ रहे, अच्छा तू दिया ही नहीं है, अच्छा तो तुम लोगों ने भी ऐड नहीं किया इसको, नहीं, मैं खुद ऐड नहीं। तो शॉर्टकट लिख के ना RIP मैथ्स में डाल देना, ठीक है। कोई कौन लिख रहे, कोई है, सभी लिखने वाले ना, जिसका भी पहले लिख के हुआ डाल देना। देखो उसमें डालोगे तो क्या होएगा, सब तुमको मालूम रहेगा, तुम्हारा सारा जो शॉर्टकट है एक ही ग्रुप में पड़ा हुआ है, तो कभी कुछ हुआ भी तो फिर एक जगह से मिल जाएगा ना, समझे। चलो आगे जाते हैं। ये क्वेश्चन बता, इफ tan a by 2 equals to 3 by 2, then 1 plus cos a upon 1 minus cos a equals to what? वन प्लस कॉस ए मतलब क्या, कौन सा फॉर्मूला, 1 प्लस कॉस थीटा, चलो करो करो, हाँ तेरे को सब लिखने का 2 बार, सूडो फॉर्मूला तो नहीं, मेरे को मालूम तू कुछ नहीं पढ़े, बता कितने टोटल फॉर्मूला, 24, सिर्फ 24 है, तूने लिखे अभी लिख 2 बार, 27 फॉर्मूला 2 बार, 54। चलो 1 प्लस कॉस ए क्या होगा, 2 कॉस स्क्वायर a बाई 2, ए ध्यान दो, 1 माइनस कॉस ए क्या रहेगा, 2 साइन स्क्वायर a बाई 2, 2 कैंसल, कॉस अपॉन साइन क्या होगा, कॉट स्क्वायर a बाई 2 ना। अब मेरे पास तो tan है, tan का उल्टा क्या रहेगा, कॉट, तो ये 2/3 आएगा, और उसका क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर, कितना आएगा 4/9, डी। ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला क्या, देखो डिफरेंशिएशन जब चालू होगा तुमको कितना इजी लगेगा, तब उसमें एकदम भारी भरकम भी तुम एकदम शॉर्ट में कर दोगे फटफट, तुम्हें तुम्हारी मेहनत की फल मिलेगा। ये इसकी वजह से अविच का तेरे फॉर्मूला ना, इतना टेंशन आ गया तेरे बारे में सोच के, इसीलिए मैंने गड़बड़ कर दिया। चश्मा पहन, चश्मा
चलो आगे चलो। बोलो। चलो साइन 2a अपॉन 1 प्लस कॉस 2a एंड कॉस a अपॉन 1 प्लस कॉस a। साइन 2a अपॉन 1 प्लस कॉस 2a एंड कॉस a अपॉन 1 प्लस कॉस a। फॉर्मूला रखना है सब, बस फॉर्मूला रखना है। चलो कर दो ये। चलो चलो ये कर दो। साइन 2a का फॉर्मूला 2 साइन a इंटू 1 प्लस कॉस 2a का क्या रहेगा 2 कॉस स्क्वायर a। फिर कॉस a का फॉर्मूला तो रहने दो क्योंकि कैंसिल हो रहा है ना। और 1 प्लस कॉस a क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर a बाई 2। 2 कैंसिल, कॉस ए क्या हो गया कैंसिल। तो ये वाला भी और ये वाला भी क्या हो गया कैंसिल। तो अपने पास क्या बचा साइन ए अपॉन 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2। चलो इसको सॉल्व करेंगे। साइन ए का वापस से फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन ए बाई 2 इंटू कॉस ए बाई 2 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2। 2 कैंसिल, कॉस कैंसिल, साइन ए बाई 2 अपन कॉस ए बाई 2 tan ए बाई 2 ए। चलो ये हो गया लिख के। अरे क्या हो गया इसको पानी पिलाओ उसको, पानी पिलाओ, पानी भी पानी भी। बाप रे ऐसा लगा क्या एकदम माता वाता ही। आज सैटरडे है नजर उतर। बाप रे तुम लोग भी डर गए ना, मैं भी डर गया। नहीं डरा क्या चलो हो गया लिख के, हो गया लिख के। अभी नहीं बोल रही जाओ ना मत। चलो इसका आंसर बता दो। कोसेक ए माइनस 2 कॉट ए इंटू कॉस ए 2 साइन ए 2 कॉस ए कॉट ए सेक ए नन। ये 2 कॉट 2 है, ये 2a। ये देखो कोसेक ए, एक मिनट शांत रहो। कोसेक ए क्या होता है 1 अपॉन क्या होता है साइन ए। एक मिनट शांत रहो। कॉट 2a क्या होएगा कॉस 2a अपॉन साइन 2a। यहां पे क्या होएगा कॉस ए। अरे बस करो
साइन 2a क्या होता है? तो इधर भी तो इसको रहने दो, ये क्या हो जाएगा 2 sin a इंटू क्या हो जाएगा cos a, इधर पे cos a है, cos a कैंसिल, यहाँ पे sin a को रहने देते हैं, बीच में माइनस है, तो देखो यहाँ पे भी sin a बेस में, इधर पे भी है, सेम है, डिनोमिनेटर में सेम है, तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, यहाँ पे 1 माइनस क्या होगा, सही बंदा, व्हाट इज 1 माइनस cos 2 थीटा, 2 sin स्क्वायर थीटा, यहाँ पे sin थीटा, ये दोनों क्या हो जाएगा कैंसल, कितना होएगा 2 sin a, समझा? ये क्लियर हुआ ना? चलो कर दो। ये वाला अटेम्प्ट करो। अब देखो tan 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। sec 2 थीटा क्या होता है, 1 अपॉन क्या होता है cos 2 थीटा। तो मुझे बताओ cos 2 थीटा में tan वाला फॉर्मूला क्या है, tan वाला फॉर्मूला क्या है cos 2 थीटा में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यही ना। तो मुझे बताओ 1 अपॉन a बाई बी क्या होता है, b बाई, तो मतलब ये किधर जाएगा ऊपर, है कि नहीं? तो यहां पे क्या हो गया 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा प्लस ये ऊपर गया तो क्या हो गया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। दोनों का बेस क्या है सेम, तो दोनों को एक ही प्लेटफॉर्म पे लाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 2 tan थीटा प्लस 1, बीच में माइनस है प्लस है, प्लस 1 प्लस क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, 1 माइनस यहां पे क्या है tan स्क्वायर थीटा। तुम मुझे बताओ ये फॉर्मूला किसका है, ये किसका है, a प्लस बी द होल स्क्वायर है ना। 1 को इधर पे पहले लिखता हूं, 2 tan थीटा इधर लिखता हूं, और ये tan स्क्वायर थीटा दिख रहा है, ये 1 को तो 1 स्क्वायर लिख सकते हैं ना, तो यहां पे क्या हो गया 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर क्या होएगा 1 प्लस tan थीटा था, और यहां पे 1 माइनस क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा बराबर है। तो मुझे बताओ 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये 1 को a स्क्वायर बोल सकता हूं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, व्हाट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a माइनस बी और a प्लस बी, तो यानी 1 माइनस tan थीटा इंटू क्या रहेगा 1 प्लस tan थीटा, ये दोनों क्या हो गए कैंसल, 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा, tan थीटा है क्या t, तो अपना आंसर क्या है 1 प्लस टी अपॉन 1 माइनस टी। समझा? किधर पे, कहां पे, इधर, अरे ये 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये 1 प्लस tan थीटा द होल स्क्वायर है, दोनों अलग अलग है। चलो ये लिख लो, हो गया ये। चलो ये इजी है, इसके लिए ऑप्शन नहीं लिख रहा, ये वाला कर दो, इसके लिए ऑप्शन नहीं लिख रहा। इफ tan a equals to 1/2 then tan 3a will be equal to what, फॉर्मूला मालूम है ना, बस फॉर्मूला में रखना है, मैं क्यों बताऊं, तुमने लिखा ही नहीं।
फोर रूट तूने लिखा है ना? थ्री tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। चलो पहले वो सॉल्व कर दो। 22/4 22/4 मतलब क्या हो गया? 11/2 ना। इसका आंसर 11/2 है। फॉर्मूला वो रहा, फॉर्मूला में बस रखना है। सबका इसका आंसर 11/2 आया। थ्री tan थीटा tan क्यूब थीटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। tan क्यूब है, वन बाई टू का क्यूब 1/2 का स्क्वायर, यही है ना? कितना हो जाएगा? 3/2 1/8 1 माइनस 3/4। ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई, 4 3 से क्या हो जाएगा? 12 माइनस 1/8 और यहाँ पे 4 4 माइनस 3 ये कितना हो जाएगा? 1/4। समझाइए, तो ये कितना होने वाला है? 11/8 इंटू ए अपॉन बी अपॉन सी अपॉन डी। क्या होता है? ए अपॉन बी इंटू डी अपॉन सी। 4 1 4 2 सा कितना आया? 11/2। मल्टीपल एंगल्स का लास्ट सम है ये, ठीक है आज का। नेक्स्ट लेक्चर में ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो जाएगा, ठीक है? हाँ क्या खत्म हो जाएगा? इसके बाद अभी इसके बाद वाले लेक्चर में स्ट्रेट लाइन रिवाइज करवाएंगे, ठीक है? तो तुम्हारा स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। तो ट्रिग्नोमेट्री के बाद स्ट्रेट लाइन जब चालू होगा तुमको फटफट आएगा। आया? अरे ये सॉल्व करो, अरे बस करो, करिए पहले अंडर रूट इसको सॉल्व करो। टू कॉमन हो गया, 1 प्लस कॉस 4 थीटा क्या होता है? अंडर रूट 1 प्लस कॉस 4 थीटा क्या हो जाएगा? व्हाट इज 1 प्लस कॉस 2 थीटा? 2 क्या होएगा? कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहां पे एंगल 2 है, यहां पे एंगल 1 है। 1 प्लस कॉस 4 थीटा क्या रहेगा? 2 कॉस स्क्वायर क्या रहेगा? 2 थीटा। अब ये बाहर निकलेगा तो क्या? 2 2 से क्या हो गया? 4। रूट से बाहर निकला तो क्या निकला? 2। स्क्वायर बाहर निकला तो क्या हो गया? 2 cos 2 थीटा बराबर है। तो यानी पहले रूट से बाहर निकलेगा 2 cos 2 थीटा, तो ये क्या बन जाएगा? अंडर रूट 2 प्लस 2 cos 2 थीटा। अब यहां पे क्या कॉमन है? 2 1 प्लस cos 2 थीटा। व्हाट इज 1 प्लस cos 2 थीटा? 2 cos स्क्वायर थीटा हो गया। 2 2 जा 4, अंडर रूट 4 2 cos स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? तो क्या आंसर है? सी। समझा? क्लियर हुआ ना?